आंटी 2 समोसे लगा दो। देखिए मैं नहीं लगा सकती। क्या बोला तूने? मैंने कहा कि मैं नहीं लगा सकती आप लोगों के लिए समोसा। सुन इधर आ। जी बोलिए। तो आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि तूने मुझे समोसा देने से मना किया, इसलिए मैंने तुझे थप्पड़ मारा। मैंने इसलिए मना किया आपको क्योंकि यहाँ पे मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। अच्छा, ये ठेले वाली होके अपने आप को महारानी समझ रही है कहीं की? चुपचाप से ना समोसे लगा दे, वरना एक थप्पड़ और खींच के मारूंगी। तुम ना एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं कि लोगों से बात किस तरीके से की जाती है। वे ओ, मुझसे थोड़ा तमीज से बात कर, समझी ना? आज तक किसी भी दुकानदार ने ना मुझसे बदतमीजी नहीं किया। तू मुझसे थोड़ा तमीज से बात कर। देखिए पहली बात तो ये कि मेरी दुकान नहीं है, और अगर मेरी दुकान होती भी ना तब भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप मुझसे इस तरीके से बात करें। अबे तो चुपचाप समोसा देना, क्या जा रहा है तेरा? मैंने आपको कह दिया ना कि मैं नहीं दे सकती आपको समोसा, तो समझ में नहीं आता आप लोगों को। अबे ओ, मैं ना बहुत कुछ कर सकती हूँ तेरा। तू शायद जानती नहीं है मुझे कि मैं कौन हूँ। कौन हो? कहीं की तोप हो क्या कर सकती हो? मेरा भाई ना आईएएस के अंडर में काम करता है, और तुझ जैसे लोगों को ना वो खड़े खड़े खरीद लेगा। तो मुझसे थोड़ा तमीज से बात कर। क्या? ओह माय गॉड, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे। अब देखो प्लीज, मुझे जेल में तो नहीं डाल दोगी ना? तो ऐसा प्लीज कुछ मत करना मेरे साथ। अगर ये तेरी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई हो ना, तो चुपचाप से मेरा काम कर, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो यहाँ खड़े होकर मैं तेरी बकवास सुनूं। तुम ना बहुत बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तू मुझे उंगली दिखाएगी? तेरे ना औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की भी, तू मुझे उंगली दिखा रही है। अबे वो गवार औरत, तुझे ना हमारे पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं। अगर हम चाहे ना तो खड़े खड़े ये तेरी ठेली यहाँ से हटवा सकते हैं, समझी? अच्छा, तो तुम लोग यहाँ दादागिरी चल रही है क्या? तुम्हारी परमिशन के बिना यहाँ पे अपना कोई दुकान या ठेला नहीं लगा सकता? क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? तुम्हारा भाई क्या कर लेगा? हाँ, एक अच्छी पोस्ट पे है तो कुछ भी कर लेगा। किसी के साथ भी बदतमीजी सहन कर लूंगी क्या मैं? हाँ, उठा रही हूँ अपने भाई की पावर का गलत फायदा। वैसे भी मेरे भाई को पता नहीं है कि उसकी पीठ पीछे मैं क्या क्या कर रही हूँ, पर मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे ठेले पे जितना भी सामान है ना 2 मिनट नहीं लगेंगे सारा सामान उठा के फेंकने मुझे, समझी ना? तो जितना बोल रही हूँ उतना कर। और तू जानती नहीं है कि मेरे भाई के नाम से ना पब्लिक खतर काफती है। तुझे शायद पता नहीं मेरे भाई के बारे में। जिस दिन जान जाएगी ना उस दिन तू भी डरने लग जाएगी हम लोगों से। अब चुपचाप से मुझे समोसा दे, वरना तेरे सारे समोसे फेंक दूंगी। मैंने ना आज तक तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी है। तुमने कपड़े तो अच्छे पहने, लेकिन तुम्हारे अंदर ना संस्कार एक रत्ती भर के नहीं है। लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, और लोगों के ऊपर हाथ उठाना तो तुमने अपना शौक ही बना लिया है। करूंगी बदतमीजी में, बता क्या कर लेगी तू? तेरे ना औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, तो थोड़ी औकात में रह के बात कर। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं। मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी अपने खिलाफ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे रे, हम तो डर गए। इसको तो गुस्सा आ रहा है, लगता ना हमें मारेगी ये। हम तो डर गए। हनी एक काम कर, एक थप्पड़ और मारी से, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारा भाई एक अच्छे औहदे पे है तो कुछ भी करोगी, किसी का बदतमीजी करोगी, उस पे हाथ उठा दोगी। तुम ना अपने भाई के औहदे का गलत फायदा उठा रही हो, जो कि बहुत गलत है। हिम्मत है तो अपने दम पे कुछ करके दिखाओ ना, तब मैं समझूं कि तुम कुछ हो। आंटी जी, लगता है ना आपको बात समझ में नहीं आई। आपकी ये रेडी है और हम कस्टमर हैं, तो आपका काम है ना हमारी बात मानना। तो चुपचाप जैसा हम कह रहे हैं वैसे मान लो। मैं कोई नौकर नहीं है तुम लोगों की जो तुम्हारी सारी बात मानूंगी। हाँ, तो तू बता ना कि तुझे कितने पैसे चाहिए? 1000, 2000, चल ज्यादा 3000 रुपए दे दूंगी। और वैसे भी इतने पैसे ना तुम जैसे गरीबों के लिए इनफ होते हैं। अच्छा, इतने पैसे तुम्हारे पास? इतनी अमीर हो तुम? लेकिन तुमने तो बताया तुम्हारा भाई अब किसी के अंडर काम करता है, तो इतनी अच्छी सैलरी कैसे हो गई उसकी? क्योंकि जितना मुझे मालूम है उसकी सैलरी तो आई थिंक जितना उसके खर्चे उठा सकता है उतनी होगी, लेकिन इतनी कम सैलरी पे तुम इतना धौस दिखा रही हो, इतने महंगे कपड़े, अपना रुतबा दिखा रही हो, कैसे पॉसिबल है? क्या अपनी जॉब के अलावा कोई ऊपरी कमाई भी करता है? ओ हेलो, थोड़ा जुबान संभाल के बात करना। बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। समझी ना, मेरा भाई बहुत ईमानदार है। और एक बात बता मुझे, अगर मेरा भाई रिश्वत ले भी रहा है तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? ओ नाइस, तो तुमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा भाई घूसखोरी करता है, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी तो इतना नहीं कमा सकता जिससे